हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज के इस वीडियो में हम आपको है ना अटल आवासीय स्कूल से हैं बच्चे। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने नवोदय की तर्ज पर आवासीय स्कूल बनाए हुए हैं, जिसमें आपको नवोदय की तरह आपको 6 से लेकर 12 तक की पूरी पढ़ाई वहीं फ्री मिलेगी। वहीं आपका रहना खाना पीना यानी जो सारी सुविधाएं आपको नवोदय विद्यालयों के अंदर मिलती हैं, वही सारी सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार जो है हमारी आपको इन अटल आवासीय स्कूलों में देने जा रही है। तो पिछली साल ही ये विद्यालय शुरू हुए हैं। इनमें एक सत्र का यानी कक्षा 6 में एक बार सत्र के एडिशन हो चुके हैं। इस बार वो जो है कक्षा 6 और 9 दोनों के लिए प्रवेश मांगे गए हैं। तो कक्षा 6 में भी 140 सीटों के लिए एडमिशन ले रहे हैं, जिनमें 70 सीटें आपकी लड़कों की हैं और 70 सीटें ही आपकी लड़कियों की हैं। ऐसी कक्षा 9 में भी पहली बार प्रवेश परीक्षा होने जा रही है। इसमें आपकी 70 सीटें लड़कियों की हैं और 70 सीटें लड़कों की हैं। चलिए सबसे पहले ये बताते हैं, इसमें आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देंगे, पूरी A to Z इसके आवासीय विद्यालय में क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे पेपर आता है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कहाँ जमा करना है आपको, क्या लास्ट डेट है, सारी बातें। बस वीडियो को पूरा देखें आप। तो देखिए भैया, जो है कौन बच्चे इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले दो तरह के ही बच्चे इन फॉर्मों को भर सकते हैं। पहला, जिनके माँ बाप पंजीकृत निर्माण श्रमिकों में रजिस्टर्ड हों, पंजीकृत हों। तो ये क्या है कि ऐसे बच्चे जिनके माँ बापों का जो श्रम कार्ड बना हो, श्रमिक कार्ड, ठीक है, लेबर कार्ड, ई श्रम वाला कार्ड नहीं, श्रमिक कार्ड जो भवन निर्माण वाले जो बोर्ड हैं, लेबर बोर्ड है हमारे आपके जनपद में, श्रम बोर्ड, श्रम कार्यालय, वहाँ पंजीकृत होना चाहिए। अब वो पंजीकृत भी जो है 30/12/2020 से पहले का हो, यानी 30/12/2020 से पहले का हो या 30/12/2020 का भी हो तब भी चलेगा, लेकिन इससे बाद का नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये तो दूसरे वो बच्चे जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं और वो जो है महिला बाल विकास कल्याण विभाग में पंजीकृत हैं, जिनके कोविड की वजह से जिनके माता पिता एक्सपायर हो गए हैं या दिवंगत हो गए हैं, तो ऐसे बच्चे भी इन फॉर्मों को भर सकते हैं। तो ये दो ही तरह के बच्चों के लिए ये विद्यालय बनाए गए हैं। तो अब आगे देखिए, इनमें एक और शर्त उन्होंने लगा रखी है, कक्षा 6 के लिए वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिनकी जन्मतिथि 1/5/2012 और 31/7/2014 के बीच में हो, या अगर इन तिथियों को भी बच्चे जन्मे तो वो भी इनको फॉर्म को भर सकते हैं। ये दोनों तिथि शामिल कर रखी हैं। आप किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे वो जनरल के हों, चाहे SC के हों, चाहे OBC के हों, सभी के लिए सेम एज रखी है उन्होंने, आयु में किसी को छूट नहीं दी गई है, ठीक है। ऐसी कक्षा 9 के लिए 1/5/2009 से लेके 31/7/2011 तक के बीच में ही बच्चे का जन्म होना चाहिए, ना तो इसके बाद का चलेगा ना इससे पहले का चलेगा। इन तिथियों को भी अगर आपका जन्म हुआ या ये ही आपकी डेट ऑफ बर्थ है तब भी आप इन फॉर्मों को भर सकते हैं। तो ये तो थे जो कि वो बच्चे, कौन कौन बच्चे इन फॉर्मों को भर सकते हैं। अब फॉर्म कहाँ से मिलेगा ये बताते हैं आपको। हाँ भाई, देखिए बच्चों, जो है इसमें क्या है, आपको आपके पूरे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, तो 18 मंडलों में ये बनाए गए हैं और फॉर्म इनके ऑनलाइन है। सारे मंडलों में अलग अलग डेटों में फॉर्म निकले हुए हैं और सभी की जमा करने जाना अंतिम तिथि है वो भी लास्ट अलग अलग है। परीक्षा भी आपकी ऑफलाइन होगी इसकी, और वो भी परीक्षा की डेट भी सारे मंडलों की अलग अलग है। तो आज हम पूरे सारे मंडलों की जानकारी आपको देंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो फॉर्म आपको मिलने वाले हैं वो ऑफलाइन फॉर्म है, सीधे ऑफिस से प्राप्त करने हैं और आपको ऐसे ही ऑफलाइन ही जमा करने हैं। तो जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जो आपकी ब्लॉक में होगी, खंड विकास अधिकारी ये BDO ऑफिस है, ठीक है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ये श्रम कार्यालय जो आपके जनपद में होती है, ठीक है। जिला श्रम कार्यालय जो पूरे जिले के आप मंडल में होगी, ठीक है। श्रम अटल आवासीय स्कूल आपके एक मंडल में होगा, पता कर लीजिए आपके मंडल में कहाँ बना हुआ, वहाँ से भी आप ले सकते हो। ये 7-8 जगह हैं जहाँ से आप इन फॉर्मों को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर मंडलों ने जो जमा करने का जगह है वो 2 ही जगह रखी है। एक तो श्रम कार्यालय है ना, आपके जनपद में जहाँ हो वहाँ आप जिन्हें जमा कर सकते हो। कौन से वाले, जो श्रम कार्ड के थ्रू बच्चे फॉर्म भरेंगे, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप श्रम कार्यालय में पंजीकृत हैं। ई श्रम कार्ड वाला नहीं चलेगा, श्रमिक कार्ड चलेगा, लेबर कार्ड या मजदूर कार्ड जिसको बोलते हैं गाँवों में, वो ही बच्चे इनको फॉर्म को भर सकते हैं और वो कार्ड भी आपका 30/12/2020 से पहले का होना चाहिए। आगे ऐसे बच्चे जो अनाथ की कैटेगरी के अंदर इस फॉर्म को भर रहे हैं वो जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में इन फॉर्मों को जमा करेंगे, ठीक है। अब हम आपको वो मंडल बता देते हैं जिनकी प्रत्येक मंडल की लास्ट डेट क्या है और उनकी परीक्षा तिथि कब है।
हाँ भाई, ये तो पता चल गया कि आपको फॉर्म जमा कहाँ से करने हैं और मिलेंगे कहाँ से। अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े आइए, वहाँ पर आपको फॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप से ही मिल जाएगा, वहाँ से लेके। और वहाँ से मैंने श्रम कार्यालय के जितने भी जनपद हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, सभी के एड्रेस की एक PDF बना रखी है। आप वहाँ से श्रम कार्यालय का एड्रेस भी देख सकते हैं और आराम से आके जमा कर सकते हैं। दोनों PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर पड़ी हुई हैं, वहाँ से अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े आइए और वहाँ से आपको पूरी मदद हो जाएगी। चलिए अब ये शुरू कर लेते हैं। जो कहाँ देखिए, अलीगढ़ मंडल की 31 जनवरी लास्ट डेट है, कानपुर मंडल की 29 जनवरी है, गोरखपुर मंडल की 3 फरवरी लास्ट डेट है, और यहाँ गोरखपुर मंडल में जो परीक्षा है वो 25 फरवरी की है, अलीगढ़ मंडल में 25 फरवरी की है, और कानपुर मंडल में 18 फरवरी को एग्ज़ाम होगा इसका। बरेली मंडल का जो है 20 जनवरी है और इसका एग्ज़ाम 8 फरवरी को होगा। इसके बाद देवी पाटन मंडल है, इसमें 2 फरवरी है और इसका एग्ज़ाम जो है 25 फरवरी को होगा। इसके बाद आजमगढ़ मंडल है, इसमें 29 जनवरी है और इसका एग्ज़ाम 18 फरवरी को होगा। फिर वाराणसी मंडल है, इसका 8 फरवरी को है और ये 17 फरवरी को एग्ज़ाम होगा। आगरा मंडल है, इसमें क्या है 31 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म जमा करने की और आपका एग्ज़ाम जो है 25 फरवरी को होगा। लखनऊ मंडल में 6 फरवरी है लास्ट डेट और 16 फरवरी को इसका एग्ज़ाम होगा। चलिए, और दूसरी बात क्या है कि आपको 6 और 9 दोनों के लिए एक ही दिन एग्ज़ाम होगा, और जो 9 वाले हैं उनका 2 बजे से होगा। आपके प्रेस पत्र पर टाइम लिखा रहेगा लेकिन फिर बता रहा हूँ। और 6 का है शायद 10 से 12 है, 2 घंटे का एग्ज़ाम है जी, ठीक है। चलिए आप बाकी के मंडलों की बात कर लेते हैं। चलिए देखिए बच्चों, एक है अयोध्या मंडल में जो है लास्ट डेट आपकी 28 जनवरी है लास्ट डेट, और इसकी डेट है 25 फरवरी को एग्ज़ाम होगा यहाँ अयोध्या मंडल में। सहारनपुर मंडल में 22 जनवरी है और इसके एग्ज़ाम 20 जनवरी को होगा। प्रयागराज मंडल में 5 फरवरी है लास्ट डेट, अंतिम तिथि फॉर्म जमा करने की, और इसकी परीक्षा तिथि है आपकी 25 फरवरी। इसके बाद झांसी मंडल की 31 जनवरी और इसकी परीक्षा तिथि है 25 फरवरी। इसके बाद बस्ती मंडल की है 15 फरवरी और इसकी एग्ज़ाम है 25 फरवरी तक ये है ना। इसके बाद सोनभद्र या मिर्ज़ापुर मंडल है, इसकी 31 जनवरी 2024 है और एग्ज़ाम यहाँ पर 15 फरवरी को हो रहा है, ठीक है। हाँ भाई देखिए, बांदा मंडल है, बांदा मंडल में क्या है आपकी जो 22 फरवरी है और इसकी 22 जनवरी को लास्ट डेट है और इसका एग्ज़ाम है 4 फरवरी को एग्ज़ाम है, ठीक है भैया। इसका मेरठ मंडल के अभी फॉर्म नहीं आए हुए हैं। मुरादाबाद मंडल का क्या है कि जो है इसकी NIC पर तो इसकी डेट 17 फरवरी दिखा रहा है लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जो मुरादाबाद NIC जो डिस्ट्रिक्ट की साइड होती है उस पर मैंने जाके चेक किया था तो वहाँ लिखा हुआ था ये 17 फरवरी, लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं था वहाँ पर कि कब एग्ज़ाम है, कब अंतिम तिथि है। लेकिन बस अंतिम तिथि शो हो रही थी कि अंतिम तिथि 17 फरवरी है, एग्ज़ाम की डेट नहीं थी उसमें। तो मेरे को जितनी जानकारी मिली है मैंने आप लोगों को शेयर करी है, और बाकी का आप लोग अपने ज़िले के अखबार देखते रहिए, जो मेरठ और मुरादाबाद मंडल वाले, जहाँ से नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक, जैसे ही आए वहाँ फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम की तैयारी करिए और तैयारी कीजिए। चलिए अब मैं बता देता हूँ कि क्या क्या आपका पेपर में आएगा, कैसे कैसे पेपर होगा। जितनी फॉर्म भरने की, जमा करने की बात, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, कब एग्ज़ाम है, क्या अंतिम तिथि है, कैसे कैसे जमा होगा, आप बात कर लेते हैं कौन कौन से कागज़ चाहिए आपको, है ना, वो भी। हाँ भाई देखिए, जो है कागज़ का आवश्यक प्रपत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो क्या है, बच्चे का आधार कार्ड, इसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। दूसरा जो आपका श्रमिक कार्ड है ना, श्रमिक कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी, है ना, फोटो। हाँ भाई एक चीज़ देखिए, श्रमिक कार्ड क्या है, जैसे आपने बनवा लिया, उसका रिन्यूअल नहीं कराया तो उसका रिन्यूअल करा लीजिए आके, वह हाथ के हाथ रिन्यूअल हो जाता है जनसेवा केंद्रों पे जाके, और रिन्यूअल कराने के बाद ही उसकी कॉपी लगाना इसमें अंदर, है ना, फॉर्म के साथ में। आगे दूसरा क्या है, हाँ भाई
आगे देखेंगे हम कि जो और दूसरा कागज़ क्या है कि जिनका कार्ड बना हुआ है उन्हीं के आधार कार्ड की कॉपी, जिस श्रमिक कार्ड धारक की आधार कार्ड की कॉपी, धारक के आधार कार्ड की प्रति। अगर मम्मी का लगा रहे हो तो मम्मी का आधार कार्ड लगाना है, पापा का लगा रहे हो तो पापा का आधार कार्ड की कॉपी लगानी है आपको, ठीक है। इसके बाद क्या है इसमें जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र अगर आपका नहीं है तो आप स्कूल से लिखवा के लगा के आप जमा कर दीजिए, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बनने में बहुत समय लग रहा है इसको। जन्म प्रमाण पत्रों में एक महीने का करीब समय लग जाता है इसको बनने में। तो आप है ना पहले जो है इसका अगर नहीं बना हुआ है तो इसको अप्लाई कर दीजिए और अपने स्कूल से लिखवा के दे दीजिए, तो उससे फॉर्म जमा हो जाएगा आपका। आगे देखिए 5वां क्या है, जन्म प्रमाण पत्र। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र। अगर आपका बना हुआ है, बच्चे का बना हुआ है तो बच्चे का लगाइए, अगर नहीं बना हुआ है तो ऐसी स्थिति में अपना अभिभावक लगा सकते हैं। तो इसी के साथ ये हैं जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड। ये 5 कागज़ आपके फॉर्म के साथ लगेंगे सभी के साथ हर एक मंडल में। जमा करने की मैंने जगह बताई दी है, तो वहाँ आप जमा कर सकते हो। चलिए बच्चों, अब मैं बता देता हूँ पेपर कैसे कैसे होगा और क्या क्या आएगा आपका इसके पेपर के अंदर। हाँ बच्चों देखिए कक्षा 6 में जो है जैसे नवोदय की तरह, नवोदय जैसे स्कूल बनाए गए तो इन्होंने परीक्षा का जो पैटर्न है वो भी नवोदय की तरह ही यूज़ किया है। तो जैसे नवोदय में आते हैं ना आकृति वाले 40 सवाल, ऐसे ही इसमें भी मानसिक क्षमता परीक्षण के 40 प्रश्न आएंगे, अंक गणित के 20 प्रश्न आएंगे, भाषा के 20 प्रश्न आएंगे, कुल 80 प्रश्न आएंगे, सेम बिल्कुल जैसे नवोदय में आते हैं। तो पेपर आपका 100 नंबर का ही होगा, ठीक है। यहाँ भी पेपर 100 ही नंबर का है, 100 अंकों का है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी भी पेपर में। अगर जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं वो नवोदय की तरह ही इनकी ऋणात्मक मार्क नहीं है, यानी कि तो उसका लिए आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। आप चाहे तुक्के लगा के आ सकते हो, लेकिन छोड़ के नहीं आना कोई भी, ठीक है। इसमें क्या है आपका अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक वैसे ही जैसे नवोदय में 9 के प्रवेश के लिए आते हैं। हिंदी के 15 प्रश्न और गणित के लिए 35, विज्ञान के 35। सेम पैटर्न है नवोदय वाला ही इनका। यहाँ 100 प्रश्नों के लिए 100 ही अंक हैं, ठीक है। परीक्षा 2 घंटे की होगी, सेम टू सेम जैसे नवोदय में होती है। 10 से 12 आपकी 6 के लिए है और फिर 2 से 4 आपकी जो है 9 के लिए है। बाकी की प्रवेश पत्र आपका टाइम सेंटर सब कुछ लिखा आएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या है कि एक तो कानपुर मंडल ने थोड़ा सा संशोधन कर दिया है 9 के लिए। उन्होंने क्या किया है कि हिंदी के लिए 15 प्रश्न हैं, और अंग्रेजी के लिए 15 प्रश्न हैं। यहाँ उन्होंने थोड़ा सा संशोधन कर दिया है, नहीं यहाँ 12 हैं, सॉरी यहाँ 12 हैं, यहाँ 12 हैं। और गणित के लिए 28 और विज्ञान के लिए 28। कुल 80 प्रश्न हैं। कानपुर मंडल ने बस केवल 9th में यही संशोधन कर दिया है थोड़ा सा, और बाकी के सारे मंडलों का सेम परीक्षा पैटर्न है। उन्होंने क्या है जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़े से कम कर दिए हैं। उन्होंने 80 क्वेश्चन ही पर जैसे 6 का ले रहे हैं वैसे ही 9 का ले रहे हैं वो। तो 6 के लिए एक प्रश्न की कीमत जो है नंबर कितना 1.25, यानी 1.25 नंबर का एक प्रश्न है। यहाँ पर 1 अंक का एक प्रश्न है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। आपको पूरा करके आना है पेपर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं किस कैटेगरी के अंदर कितनी सीटें हैं। तो ये पेपर था आपका, पेपर OMR पे ही होगा जैसे नवोदय में होता है, ठीक है। बहुत विकल्पी प्रश्न आएंगे, 4 विकल्प दिए होंगे, 1 विकल्प सही रहेगा उनमें, वह आपको सही करना है। तो इसी तरीके का है वही परीक्षा। आप बता देते हैं कैटेगरी वाइज सीट। हाँ भाई बच्चों देखिएगा, जो कैटेगरी वाइज सीटें हैं वो आपकी देखिए जनरल के लिए सामान्य की 35 सीटें हैं 70 में से, ठीक है। OBC के लिए 19 सीटें हैं और SC के लिए 15 सीटें हैं और ST के लिए 1 सीट है। ये लड़कों की है, चाहे वो 6 के हों या 9 के। इस तरीके से 70 सीटें लड़कों की हो गई, 70 सीटें ऐसी लड़कियों की हैं। तो लड़कियों के लिए भी 35 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं, 19 सीटें OBC के लिए हैं, 15 सीटें SC वाले बच्चों के लिए हैं और 1 सीट ST वाले बच्चों के लिए। इस तरीके से ये 70 सीटें
आपकी लड़कियों की हो गई। तो ये 140 सीटें 6 की हो गई। सेम यही 140 सीटें 9 की हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो 9 के लिए भी सामान्य की 35 हैं, ओबीसी के 19 और एससी की 15, एसटी की 1, ऐसे ही ये है। तो इस तरीके से 140 सीटों पर आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 140 सीटें 6 की और 140 सीटें 9 की। तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है और सारी सुविधाएं युक्त है। सीबीएसई बेस्ड परीक्षाएं होती हैं, वो पढ़ाई होती है इन स्कूलों में। तो बहुत अच्छे विद्यालय बनेंगे ये आगे जाके समय में। अभी नए नए बने हैं तो थोड़ा सा आसान रहेगा आप लोगों के लिए, और आप लोगों को अगर मौका मिल रहा है तो इसका भरपूर लाभ उठाइए। और बाकी के अगर जो भी बच्चे तैयारी करना चाहें वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएँ, वहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बच्चों की मदद कर पाएँ, ठीक है बच्चों। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अटल आवासीय के पेपर्स कैसे आएंगे उनकी प्रैक्टिस कराएंगे आपको, ठीक है। तो आप लोग जब तक है ना अपने पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद बच्चों।